क्या आप जानते हैं कि बीएनएस के सेक्शन 81 में ऐसा बोलना सिर्फ तुम मेरी पत्नी हो ये क्राइम हो सकता है। आइए समझते हैं। अगर कोई आदमी किसी औरत को धोखा देकर ये यकीन दिलाता है कि उनकी शादी हो चुकी है जबकि असल में शादी हुई ही नहीं और उस झूठे भरोसे पर वो औरत उसके साथ पति पत्नी की तरह रहने लगती है या फिजिकल रिलेशन बना लेती है तो ये क्राइम है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना। शादी लीगली हुई ही नहीं थी। पहला तो ये मतलब कोर्ट या लॉ के हिसाब से कोई वैलिड शादी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल रोहित ने नेहा को कहा कि मंदिर में चुपचाप शादी हो गई है लेकिन ना कोई प्रॉपर सेरेमनी हुई ना रजिस्ट्रेशन। लॉ के हिसाब से शादी वैलिड नहीं थी। दूसरा, आदमी ने झूठ बोलकर शादी का भरोसा दिलाया, यानी कि रोहित ने नेहा से कहा तुम अब मेरी लीगल वाइफ हो, टेंशन मत लो, जबकि उससे पता था कि शादी हुई ही नहीं है। तीसरा, औरत ने भरोसे पर साथ रहना या रिलेशन एक्सेप्ट किया, यानी वो सच में बिलीव कर बैठी कि वो वाइफ है। नेहा ने सोचा कि वो उसकी पत्नी है इसलिए उसके साथ रहने लगी और रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया। देखो झूठा भरोसा मतलब क्या, इसे एग्जांपल समझो। रवि ने पूजा से कहा हम मंदिर में शादी कर चुके हैं, तुम मेरी पत्नी हो। पूजा ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, बाद में पता चला कि कोई वैलिड शादी हुई ही नहीं थी। ये है झूठा भरोसा। मतलब सिर्फ फ्यूचर में शादी का प्रॉमिस करना ये अलग सिचुएशन है, पर शादी हो चुकी है का झूठ बोलना ये है झूठा भरोसा। अब आते हैं इसकी पनिशमेंट में। अगर ये सब प्रूव हो जाए तो उस आदमी को 10 साल की जेल होगी और साथ में फाइन भी लगेगा।